माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रैल माह के करंट अफेयर्स के ऊपर, यानी अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जिन्होंने जनवरी 2024, फरवरी 2024 और मार्च 2024 वाली वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग अप्रैल 2024 के संदर्भ में बात करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला है मुथूट फाइनेंस एक बार फिर वित्तीय सेवाएं देने वाला देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना। आप देख सकते हैं। वहीं अगला है कॉपर टिकट के 250 वर्ष पूरा होना गौरव का पल। यानी विश्व का पहला प्रीपेड कॉपर टिकट के 250 वर्ष पूरे होने पर रविवार को पोस्टल विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देख सकते हैं। अगला है कि पाकिस्तान में सरकारी कार्यक्रमों में नहीं होगा रेड कारपेट का प्रयोग। यानी पाकिस्तान में सरकारी कार्यक्रम में जो है रेड कारपेट का प्रयोग नहीं होगा। वहीं अगला है कि सलीमा और हार्दिक वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, यानी युवा मिडफील्डर हार्दिक सिंह और डिफेंडर सलीमा टेटे को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया है, जबकि मेजर ध्यानचंद के नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान उनके बेटे अशोक कुमार को मिला। अगला देख लिया जाए। अगला है कि जापान के नाकाजिमा बने विजेता अहलावत संयुक्त दूसरे स्थान पर। यानी भारतीय गोल्फर वीर अहलावत रविवार को हीरो इंडियंस ओपन गोल्फ के चौथे और अंतिम दिन एक अंडर 71 का शानदार कार्ड खेल करके संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। जापान के केइता नाकाजिमा ने डीएलएफ गोल्ड एंड कंट्री क्लब पर अंतिम होल में शानदार ईगल लगाया और चौथे दिन कुल 275 के स्कोर बनाया और 4 शॉट को बढ़त के साथ अपना पहला डीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीता। वहीं है अगला न्यूज है कि पूरे देश में कचातीबू द्वीप बनेगा भाजपा का चुनावी मुद्दा। यह है न्यूज। यानी आरटीआई के माध्यम से इन पुष्ट तथ्यों के साथ सामने है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह भारतीय द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। एक बार इसको भी देख लीजिएगा, कचातीबू द्वीप को। आगे देख लेते हैं। गाजा में भीषण लड़ाई के बीच काहिरा में युद्ध विराम पर वार्ता। मिस्र की राजधानी काहिरा में गाजा में युद्ध विराम के सिलसिले में इजराइल और हमास के बीच वार्ता हो रही है, लेकिन गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के भीषण हमले जारी हैं। सरकार को 26% ज्यादा लाभांश मिला। यानी केंद्र सरकार को अपनी कंपनियों से मिलने वाला लाभांश चालू वित्त वर्ष में 63,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। यह बजट अनुमान से 26% अधिक है। वहीं अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के नायक सूबेदार का निधन। भारतीय सेना की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले दिग्गज सूबेदार थानासिया का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मिजोरम के रहने वाले सूबेदार ने 31 मार्च को अंतिम सांस ली। वहीं कोयला उत्पादन पहली बार 100 करोड़ टन के बाद। देश में पहली बार पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 100 करोड़ टन के पार रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यह 93.7 करोड़ टन था।
ब्लैक होल ऑफ कोलकाता की घटना पर अंतरिक्ष के ब्लैक होल का नाम रखा था। दरअसल अंतरिक्ष में ब्लैक होल 1300 करोड़ साल पहले से थी है, लेकिन सबसे पहले इसकी खोज 1961 में इतालवी अमेरिकी खगोलशास्त्री प्रोफेसर रिकार्डो जियाकोनी ने की थी। रिकार्डो जियाकोनी ने की थी। इंडियन सेंटर फॉर स्पेस फिजिक्स के डायरेक्टर प्रोफेसर संदीप चक्रवर्ती बताते हैं कि 1961 में रिकार्डो जियाकोनी ने ब्लैक होल की खोज की थी और इसका नाम प्रारंभ में कोलाप्स्ड स्टार या ग्रेविटेशनली कंप्लीटली कोलाप्स्ड स्टार था। 1964 में रॉबर्ट हिक्की ने इसका वैज्ञानिक नाम ब्लैक होल रखा। इसको एक बार देख लीजिए, आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज है कि सोलर मॉड्यूल आयात पर फिर प्रतिबंध लगाए। केंद्र सरकार ने सोलर मॉड्यूल के आयात पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। अब एक वाहन के लिए सिर्फ एक फास्टैग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने सोमवार को एक वाहन एक फास्टैग का नियम लागू कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि एक ही फास्टैग को कई वाहनों में इस्तेमाल करने या एक ही वाहन के लिए कई फास्टैग लेने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह नियम लागू किया गया है। पहली बार भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,000 करोड़ के आंकड़े के हुए पार। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर देश की एक बड़ी सफलता की घोषणा कर बताया कि भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह चमत्कारी लगने वाला लक्ष्य हासिल किया है। इस दिशा में सिर्फ एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल आया है। SBI के चुनावी बॉन्ड संबंधी SOP की जानकारी देने से किया इनकार। यानी SBI ने चुनावी बॉन्ड संबंधी SOP की जानकारी देने से किया इनकार। यानी भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए जारी की गई अपनी मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। तो ये न्यूज जो था उस समय चर्चा में था, इसलिए किया गया है। आयुष्मान भारत आईडी से CGHS लाभार्थी आईडी को लिंक करना जरूरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि 1 अप्रैल से केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी के आईडी को आयुष्मान स्वास्थ्य अकाउंट आईडी से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। तुर्की के इस्तांबुल नाइट क्लब में आग से 25 की मौत। अगला न्यूज है बिजली कंपनी के राजस्व में 14% की बढ़ोतरी। हर माह हो रहे 43.3 करोड़ डिजिटल लेन देन। पलवरम में आयोजित विकसित भारत 2047 इन्वेस्टर कैंपस डायलॉग में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 43.3 करोड़ डिजिटल लेन देन बिना शुल्क के किए जा रहे हैं। 34.37 लाख करोड़ रुपए के कर संग्रह का लक्ष्य हासिल। यानी सरकार ने मजबूत आर्थिक गतिविधि और बेहतर अनुपालन के दम पर 2023 से 24 के लिए 34.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर संग्रह लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है। संपत्ति मुद्रीकरण से सड़क परिवहन मंत्रालय ने 40,314 करोड़ रुपए जुटाए।
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मंगलवार को भारत ने वैश्विक स्तर पर देश की उपलब्धि का जश्न मनाया। न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा में उपलब्धियां सतत विकास लक्ष्य की ओर भारत के कदम में संयुक्त राष्ट्र में भारत के के अस्थायी मिशन ने भारत सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन की उस पहल के बारे में बताया जिसके तहत 4 अरब लोगों को भोजन परोसा गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा। वही है, पाक में 1 करोड़ और लोग जा सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे। भूकंप के तेज झटके से दहला ताइवान, 9 मरे। राजीव गांधी के 3 हत्यारे श्रीलंका भेजे गए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 3 दोषियों को बुधवार को श्रीलंका भेज दिया गया है। श्रीलंकाई नागरिक मुरुगन श्रीकरण एस जयकुमार और बी रॉबर्ट पायस श्रीलंकाई विमान से कोलंबो रवाना हुए। आगे देख लेते हैं, भारत वाणिज्य कच्चा तेल रणनीतिक भंडारण बनाएगा। आपात स्थिति में आपूर्ति दिक्कतों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण बनाएगा। सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का गठन किया है। इस इकाई ने कर्नाटक के पादूर में 25 लाख टन भूमिगत भंडारण बनाने के लिए 22 अप्रैल तक बोलियां मांगी है। इसको एक बार देख लीजिए। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप डिटेल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अदानी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हासिल की उपलब्धि। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खावड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने के साथ ही 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। इसको हम लोग देख चुके हैं। मारुति सुजुकी ने रचा इतिहास, यानी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के लिए भारत 3 करोड़ वाहनों का उत्पादन करने वाला दूसरा देश बन गया है। अगला न्यूज देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र की वृद्धि मार्च में 13 वर्ष की उच्चतम स्तर पर, यानी बिक्री और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आने से मार्च में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 13 वर्ष की उच्चतम स्तर पर रही। टेस्ला ने भारत के लिए शुरू किया उत्पादन। इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने अपनी जर्मनी स्थित फैक्ट्री में भारत को निर्यात की जाने वाली कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। अगला न्यूज देख लेते हैं। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। सामरिक बल कमान एसएफसी ने रक्षा अनुसंधान और विक्रम संगठन यानी डीआरडीओ के साथ मिलकर के बुधवार की शाम लगभग 7 बजे ओडिशा समुद्र तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और यह परीक्षण सफल रहा। सेना का एयर डिफेंस अचूक बनाने के लिए आकाश तीर की तैनाती शुरू। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ओर मजबूती देने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए अपने कमांड और कंट्रोल सिस्टम में अत्याधुनिक हाईटेक प्रणाली को शामिल करना शुरू कर दिया है। सेना ने गुरुवार को आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना की एयर डिफेंस कोर में शामिल करने के साथ इसकी शुरुआत की।
संजय झा ने मैथिली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। कैंसर इलाज के लिए देश की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कैंसर के उपचार के लिए पहला स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी शुरुआत की। यह जीन आधारित थेरेपी रक्त कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मददगार होगी। क्या है CAR-T सेल थेरेपी, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है। आगे देख लेते हैं। भारत में 2022 में डोपिंग के सर्वाधिक मामले। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2000 या अधिक नमूने की जांच कराने वाले देशों में 2022 में टेस्टिंग आंकड़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में डोपिंग टेस्ट में नाकाम रहने के मामले सर्वाधिक हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर। वाडा ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा। क्या होता है डोपिंग टेस्ट, इसके बारे में भी आप यहाँ संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो इसको एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लेंगे। इसलिए हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई देखने में कठिनाई नहीं हो। चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉलर ल्यूक फ्लोर्स की हत्या, यानी ल्यूक फ्लोर्स की हत्या और सैनिटाइजर से दिमाग को पहुंच रहा नुकसान। कोरोना महामारी के दौरान जीवन रक्षक के तौर पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर सामने आए और यह दैनिक जीवनचर्या का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन नए शोध में दावा किया गया है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल इंसान के दिमाग की कोशिका में बुरा असर डाल रहा है। अगला न्यूज है, आम नागरिकों को अंतरिक्ष भेजने को साथ काम करेंगे सेरा ब्लू ओरिजिन। अमेरिकी की अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने अंतरिक्ष की पहुंच से वंचित देशों के नागरिकों के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को विकसित करने के लिए अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली ब्लू ओरिजिन कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। यूपीआई से बैंक खाते में नकदी जमा कर सकेंगे, तो यह बैंक से संबंधित न्यूज है। आगे देख लेते हैं। संस्कृत फिल्म ताया की विशेष स्क्रीनिंग आज। संस्कृत फिल्म ताया की विशेष स्क्रीनिंग शनिवार 6 अप्रैल को शाम 6 बजे सालिग्रामम में प्रसाद फिल्म लैब में आयोजित की जाएगी। ब्रेमवेल ने तोड़ा बोल्ट का रिकॉर्ड। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का एक धाकड़ रिकॉर्ड अंततः टूट गया। ये महत्वपूर्ण न्यूज है। 16 वर्षीय युवा ब्रेमवेल ने 51 में कैलिफ्टा गेम्स में उसेन बोल्ट के 2002 के चले आ रहे चैंपियंस रिकॉर्ड को तोड़ करके धूम मचा दी है। उनका क्या नाम है? ब्रेमवेल, जिन्होंने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण न्यूज है। चलिए आगे देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों से अयोध्या में ढांचा ध्वंस को हटाया गया। मालदीव को आलू प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया। यानी भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं, आटा, चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा के निर्यात पर प्रतिबंध शुक्रवार को हटा लिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा। ये न्यूज है कि भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस, गुजरात दंगे में मुसलमानों की हत्या और हिंदुत्व के संदर्भ को हटा दिया गया है।
आगे देख लेते हैं। अंकिता रैना ने जीता सत्र का दूसरा युगल खिताब। अनुपमा ठाकुर ने कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज ट्रॉफी जीती। कजाकिस्तान यानी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और थारून मेनपल्ली ने उरालस्क में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल्स खिताब अपने नाम किए। और भारतीय टेनिस अंकिता रैना ने शनिवार को सत्र का दूसरा जबकि कैरियर का 27वां युगल खिताब जीत लिया। अगला है कि राज्य के 23 में 7 जलाशय सूखे, 5 में 5% भी पानी नहीं। तो ये जल से संबंधित न्यूज है। सूबे के सभी 23 जलाशय गंभीर जल संकट से जूझने लगे। हाल यह है कि इनमें से 5 जलाशय तो पूरी तरह सूख चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। सिंगापुर भारत के बीच कारोबार 18% बढ़ा। कोचीन शिपयार्ड का अमेरिकी नौसेना के साथ समझौता। विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई देने में गैर शैक्षणिक कर्मी भी बटाएंगे हाथ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने में जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दो दशक में प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने हो जाएंगे। यानी 2 दशक में जो है प्रोस्टेट कैंसर के मामले क्या हो जाएंगे? दोगुने हो जाएंगे। ये बुरी खबर है। प्रचार गतिविधियों के लिए सुविधा पोर्टल पर 73,000 आवेदन मिले। ये प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित न्यूज है। कितना हो जाएगा? 2 दशक में दोगुना हो जाएगा। महासभा अध्यक्ष भारत में डिजिटलीकरण के हुए मुरीद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे देश को तुलनात्मक लाभ मिला है और इसके सबक को वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। तो डेनिस फ्रांसिस, तो आप संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस, इसको याद रखेंगे। उनका नाम क्या है? तो ये महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष फ्रांसिस ने कहा, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैं भारत से लौटा हूं, उसके बाद जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूं, मुझे अतुल्य भारत याद आता है। आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को आईआईएम बोधगया में कहा, नैतिक नेतृत्व पर समझौता नहीं किया जा सकता है। आगरा एक्सप्रेसवे पर उतारे गए मालवाहक समेत लड़ाकू विमान। आकस सुरक्षा समझौते में जापान हो सकता है शामिल। चीन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आकस सुरक्षा समझौते में नए सदस्यों को शामिल करने पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। वाशिंगटन इसमें जापान को शामिल करने पर जोर दे रहा है। यह सदस्यों को संयुक्त रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक एआई और साइबर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। तो आकस सुरक्षा समझौते में जापान हो सकता है शामिल। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज है। आकस में कौन कौन देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया
और एक जापान को शामिल करने की बात चल रही है। दिग्गज सिनेमेटोग्राफर गंगू रामसे का मुंबई में निधन। रूस में तैयार हो रहे हैं भारत के 2 युद्धपोत। रूस में भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पहला युद्धपोत INS तुसिल के नाम से जाना जाएगा, जबकि दूसरा युद्धपोत INS तमाल होगा। एथलेटिक बिलबाओ ने कोपा डेल रे ट्रॉफी पर किया कब्जा। एथलेटिक्स बिलबाओ ने पेनाल्टी शूटआउट में मालोर्का को 4-2 से हराकर के 4 दशक बाद कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। बेहतर प्रतिफल के चलते इनविट ऑफ रिट्स ने 17,116 करोड़ जुटाए। आगे देख लिया जाए। वित्त वर्ष 2023-24 में मोटर वाहन खुदरा बिक्री 10% बढ़ी। भाटिया ने जीत के साथ अगस्ता मास्टर्स में बनाई जगह। भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया ने प्ले ऑफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को यहां वालेरो टेक्सास ओपन का खिताब जीता और अगले महीने होने वाले अगस्ता मास्टर्स में जगह बनाई। आगे देख लिया जाए। चीन ने बनाया अमेरिकी अपाचे की टक्कर का अटैक हेलीकॉप्टर। चीन ने बनाया अपाचे की टक्कर का अटैक हेलीकॉप्टर, यानी अमेरिकी अपाचे की टक्कर का अटैक हेलीकॉप्टर कौन बनाया है? चीन। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एक समय रूस में बने और यूरोपीय इंजन वाले हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब वह स्वदेशी डिजाइन करने वाले देश में बने कई तरह के हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रही है। दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया दूसरा जासूसी सैटेलाइट। महत्वपूर्ण न्यूज है कि दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष भेजा गया। स्पेस एक्स के साथ करार के तहत दक्षिण कोरिया 2025 तक 5 जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया जासूसी सैटेलाइट। अगला है कि दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 119.7 करोड़। भारत में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या फरवरी में 0.38% बढ़कर के 119.7 करोड़ हो गई और भारतीय सीईओ का औसत वेतन जो है वह 13.8 करोड़ रुपये, यानी भारतीय सीईओ का वेतन औसत वेतन जो है 13.8 करोड़ रुपये है। भारत में मुख्य कार्यपालक अधिकारियों सीईओ का औसत वेतन जो है कितना है? 13.8 करोड़ रुपये। चलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उम्मीदवार को हर संपत्ति बताने की जरूरत नहीं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को उनके या आश्रितों के स्वामित्व वाली हर एक चल संपत्ति का राजफाश करने की जरूरत नहीं है। डीआरडीओ के स्वदेशी ड्रोन से होगी रेडिएशन की पहचान। अनुसंधान एवं विकास संगठन ने रेडिएशन की पहचान के लिए ड्रोन के जरिए काम करने वाला एक विशेष उपकरण तैयार किया। इसरो की चंद्रयान-3 मिशन टीम अमेरिकी पुरस्कार से सम्मानित। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे कि इसरो की चंद्रयान-3 मिशन टीम को 2024 जॉन एल जैक शिवगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जॉन एल जैक शिवगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। यह अमेरिका
स्थित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है। जोकोविक ने सबसे उम्र दराज खिलाड़ी फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा, यानी नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। एटीपी दूर की रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त। महत्वपूर्ण न्यूज है, ये भी आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि मनोज पांडा जो है वो 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए। सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक अर्थ ग्रोथ के पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इससे पूर्व किस पद पे थे, तो देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक थे। उनको जो है 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडा को। और अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राजा अध्यक्ष द्वारा आयोग में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद हुई अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले आयोग में एसबीआई के आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष भी है। ये भी महत्वपूर्ण न्यूज है। सरकार ने एमएसपी पर चना खरीदना शुरू किया। कीमतों पर नियंत्रण रखने और अपना बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है चना खरीदना शुरू किया। ऐश्वर्या मिश्रा का एशियाई चैंपियनशिप का कांस्य पदक रजत में बदलेगा। यानी शीर्ष भारतीय एथलीट ऐश्वर्या मिश्रा का एशियाई चैंपियनशिप 2023 की 400 मीटर स्पर्धा का कांस्य पदक रजत में बदलेगा, क्योंकि इस स्पर्धा में शुरुआत में दूसरे स्थान पर रही उज्बेकिस्तान की फरीदा सोलियेवा गौ परीक्षण में विफल रही। बिहार में सिर्फ 57% लोगों के पास संचार सेवा। संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों पर भारत ने हासिल की जीत। पिछले साल एप्पल ने भारत में बनाए $14 अरब के आईफोन। सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद भारत की जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। अगला है कि जेएनयू भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, यानी विकास अध्ययन के लिए जेएनयू को सूची में 81.3 के स्कोर के साथ 20वें स्थान पर रखा गया है। यानी पूरे विश्व में 20वें स्थान पर रखा गया है। और वहीं भारत की बात करें तो जेएनयू जो है पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है विश्वविद्यालय रैंकिंग में। वहीं अहमदाबाद व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए दुनिया भर में 22वां स्थान पे है। वही आईआईएम कलकत्ता को शीर्ष 50 में जगह मिला है। दुनिया के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय का सूची यहाँ दिया हुआ है और शीर्ष 20 में जो है जेएनयू शामिल है पूरे वर्ल्ड में। साल के आखिरी तक 20 कोयला खदानें होगी चालू। इस साल के अंत तक 20 कोयला खदानें चालू होने की उम्मीद है। जेएनयू को विश्व के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में मिली जगह, इसको हम लोग देख चुके हैं, तो आगे देख लेते हैं। सरकार यानी डॉलर पर निर्भरता कम करने पर होगा ध्यान। यानी सरकार के गठन के बाद आरबीआई रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और डॉलर पर निर्भरता कम करने में जोर शोर से जुट सकता है। अच्छी खबर है। फैमिली वीजा के लिए अब ब्रिटेन ने लागू की उच्च वेतन सीमा। ब्रिटेन ने गुरुवार को
परिवार अथवा रिश्तेदारी को फैमिली वीजा पर देश में लाने के इच्छुक नागरिकों के लिए आवश्यक न्यूनतम आय में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार के फैसले का लाभ भारतवंशियों को भी मिलेगा। आईफोन पर पेगासस जैसे हमले की चेतावनी। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अपने यूजर्स को पेगासस जैसे स्पाईवेयर हमलों को लेकर आगाह किया है। 700 करोड़ के शराब घोटाले में अफसर गिरफ्तार और लिंडी कैमरून होंगी भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त। ब्रिटेन ने लिंडी कैमरून को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। बीते साल भारत से चीन को 90 प्रमुख उत्पादों का निर्यात बढ़ा। चीन का निर्यात की जाने वाली कुल 161 वस्तुओं में से लगभग 90 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात पिछले साल बढ़ा है। म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में 2 लाख करोड़ का निवेश। अगला देख लेते हैं। HAL से खरीदे जाएंगे 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से देश में निर्मित 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान की खरीद के लिए निविदा जारी की है। इसकी लागत 65,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। खगोलविदों को सौरमंडल से बाहर बृहस्पति जैसा ग्रह मिला। आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अमेरिका का जापान दक्षिण कोरियाई संग सैन्य अभ्यास। धावक लक्ष्मणन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने लंबी दूरी के धावक जी लक्ष्मण पर 12 महीने अवधि में 3 बार स्थान संबंधी नियमों के उल्लंघन के साथ एक बार जांच के लिए उपलब्ध नहीं होने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो लक्ष्मणन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की तरफ से। भारत में प्लास्टिक कचरा उत्पादन सबसे कम। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में तेजी से विकसित हो रहे भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन सबसे कम है। हालांकि यह दुनिया में 60% प्लास्टिक कचरा के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार 12 देशों में से एक है। वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 42 लाख यात्री वाहनों की बिक्री हुई। मैरी कॉम पेरिस ओलंपिक में अभियान प्रमुख पद से हटी और 2024 में 6.1% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी मूडीज। नेपाल के दीपेंद्र ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए और हेल्थ ड्रिंक श्रेणी से सभी उत्पाद हटाए। सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से उनके पोर्टल से बॉर्नविटा समेत विभिन्न पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन मेघदूत ने सियाचिन में भारत का सैन्य कौशल बढ़ाया। ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम स्कूलों को भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विद्यालय शिक्षा 2023 के अनुसार कक्षा 3 और 6 में नए पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन व परिचालन के बारे में स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी किया।
ईरानी सेना ने भारत आ रहे इजराइल के पोत पर कब्जा किया। पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। जलवायु परिवर्तन से अंटार्कटिका में गायब हो रहे उल्कापिंड, यानी जलवायु परिवर्तन होने के कारण अंटार्कटिका में गायब हो रहे हैं उल्कापिंड। दुनिया में उल्कापिंडों को खोजने के लिए अंटार्कटिका सबसे बेहतर जगह है।